भारत मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। आज का दिन 15 अगस्त हमें मौका देता है कि हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने देश के बारे में सभी से अभिव्यक्त कर सकें। दोस्तों, मैं अगर सही मायने में कहूँ तो अपने देश के बारे में एक शब्द में व्याख्या कर पाना लगभग मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरा देश बहुत ही विविधताओं से भरा है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सच में मेरा देश बहुत महान है। अद्भुत, सुंदर। भारत मेरे लिए दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है। If I have to describe my country in one word, then it will be incredible India. What does India mean for me in one word? Bharat. And what is the significance? It comes from Bharat. Bharat एक खोज। देश को एक शब्द में बयां करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरा देश मेरी जान है। मदर, माता। कलरफुल। हमारा जो देश है बहुत कलरफुल है। The one word I would use to describe India is potential. सेकुलरिज्म, सभी को अपने अपने धर्मों का पालन करने की जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। विरोधाभास। यहाँ के लिए जो चीज़ सच है उसका उल्टा भी उतना ही सच है। हम जितने आधुनिक हैं उतने ही पारंपरिक, जितने सहिष्णु हैं उतने ही सांप्रदायिक रूप से शायद असहिष्णु। जितनी गरीबी यहाँ है उतनी ही समृद्धि है। आप ढूंढ कर देखिए, आपको हर जगह विरोधाभास नजर आएगा इस देश में। My country means everything to me because जो लेवल का डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरा इंडिया में हुआ है। I am because of my country. मेरा अस्तित्व मेरे देश की वजह से है। भारत मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पहचान है। सबसे ज़्यादा अपने आप को यहाँ भारत में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और भारत वो है जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य पालन का भाव महसूस करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन जब भी देश में कुछ होता है तो ये सभी लोग एकजुट होकर देश के सही हित के लिए बात करते हैं। यहाँ के लोग, हमारे बच्चे, हमारा पर्यावरण, हमारी वन संपदा, सब कुछ मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भारतवासी हूँ, यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। हमें स्वतंत्रता के साथ साथ में जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है। देश पहले, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे स्वार्थ, मेरी आकांक्षाएं, मेरे सपने, सब उसके बाद। My country gives me a sense of security and a feeling of belonging. There are over 7 billion people in the world, and only few of them are well known as individuals. The rest of us are identified by our country, and I am proud of mine. On the global platform, my country is my identity. The unity and diversity of India, and the unity in its diversity, is definitely India's most important significance. वसुधैव कुटुंबकम, इस बात में जो भारतीयों का विश्वास है, इस बात पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। I'm proud that I belong to such an ancient culture, such an old civilization, and we are constantly growing and we are constantly evolving, and we are still what we are. We have retained that. इतनी विविधता के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद, आज हमने स्वतंत्रता के बाद पिछले 70 सालों में जो कुछ भी अर्जित किया है, जितना विकास हमने किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। एक ऐसा देश है दुनिया में जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी की सभ्यता, किसी की संस्कृति को नष्ट नहीं किया। उसने सदैव आगे बढ़कर लोगों की मदद की। कई देशों में अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार किया और उनकी सभ्यता संस्कृति की रक्षा की। What makes me proud of India is the kind of people it has given to the world. It has given a wide variety of intellectual leaders like Swami Vivekanand, Aryabhatta, C.V. Raman, Ramanujan. The list goes on. Even in today's world, there are a number of CEOs of big companies that are of Indian origin. हमारे देश का पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान, the ancient spiritual wisdom
इज़ वॉट मेक्स मी टोटली प्राउड, बिकॉज वही सत्य है, वही परम सत्य है, हमारे उपनिषद, हमारे वेदास का जो ज्ञान है। तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ का जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ का क्यूजीन, यहाँ की जो फेस्टिवल्स, हर रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वली माना जाता है। तो ये कंट्री की बहुत बड़ी बात है, हर इंसान को यहाँ पे इक्वल राइट्स है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव एंड अशफाकुल्ला खान, इन लोगों ने काफ़ी मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया है लाइफ में। इस देश में ऐसा लगता है कि जैसे कण कण में भगवान है। इस देश के किसी से भी, आप किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, पर उसमें एक आध्यात्मिक ज्ञान आपको अवश्य मिलेगा। ये आध्यात्म की धरती है। विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यताएं यहाँ पर पनपती हैं। अभ्युदय यहीं से ही होता है इनका। हमारी जो हिस्ट्री है, बहुत गौरवान्वित करने वाला इतिहास है हमारे देश का। और 15 अगस्त का दिन मेरे लिए ही नहीं, हर एक भारतवासी के लिए मायने रखता है। सालों की गुलामी के बाद लोगों को आजादी मिली। आज उसी 15 अगस्त की आजादी की वजह से हम पूरे देश में खुले में सांस ले पा रहे हैं, अपनी इच्छा से जी पा रहे हैं, अपने सारे काम कर पा रहे हैं। इस दिन हर एक भारतीय को उसकी आज़ादी मिली थी। आज़ादी अपनी बात रखने की, आज़ादी अपना डिसीजन लेने की, आज़ादी अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने की। 15 अगस्त वो दिन है जब हम अपने विकास और अपने राष्ट्र के लिए खुद ही जिम्मेदार बने। हजारों लोगों की शहादत और बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए 15 अगस्त मेरे लिए सबसे 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 सुंदर और महत्वपूर्ण त्यौहार है। 15 अगस्त का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए। स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया, इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। उन सब के प्रति 15 अगस्त को मैं ज़रूर बहुत नतमस्तक हो जाता हूँ। स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब अभी कोरोना के समय हम लोगों को लॉकडाउन में घर पे रहना पड़ा, तब सबसे ज़्यादा महसूस हुआ कि फ्रीडम कितनी ज़्यादा मायने रखती है। It is a day that ignites the fire of patriotism in all of us. I feel grateful to all the freedom fighters whose sacrifices allow us to live freely in an independent India. I also feel grateful to all the soldiers who have dedicated their lives to preserving that independence. 15 अगस्त एक कंटिन्यूअस रिमाइंडर है ये बताने के लिए कि हम 600-700 साल गुलाम थे। हमें ये हमेशा जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कंटिन्यूअसली अपने देश के प्रोग्रेस के बारे में सोचना है कि कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है। कीप दैट थिंग इन माइंड। 15th August, it's a very important day because that's the day we became Akhand Bharat. The freedom fight ensured that we were finally one united country. It is on the blood of so many martyrs that we are a unified country today. It's the most important day for us. 15 अगस्त के दिन हमें हमारा अस्तित्व वापस मिला था, हमें हमारी पहचान मिली थी, हम एक भारतवासी के नाम से जाने लगे थे। तो इसलिए 15 अगस्त मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमको आज़ादी मिली थी। जितने सोल्जर्स, जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके सेक्रीफाइस को मैं बहुत नमन करता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी वजह से ही आज हम फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं। ये अभी देखा जाए तो ऐसा दिन है जिस दिन हमने कहा कि अंग्रेज अब तुम हमें नहीं लूट सकते, अब हम ही अपने आप को लूटेंगे। और प्रार्थना यही है कि ये जो ऐसा आज मुझे लगता है, ये भावना खत्म हो जाए कि हमने ये जिम्मेदारी ली कि अपने भले के लिए और अपने बुरे के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हम अपना काम ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से कर ले तो उससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने किचन की तरफ जाइए, अपनी दादी नानी के नुस्खे देखिए, क्योंकि वहीं पर सारा इलाज है। हमारे जो पुराने एंशिएंट हैबिट्स थे ऑफ हाइजीन, ऑफ शौच एंड शुद्धि और ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ टुगेदरनेस, उन्हीं की तरफ वापस अग्रसर होइए, क्योंकि वहीं पे हमारा सल्यूशन है। देश की बेहतरी के लिए हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि लोग जहर मुक्त खाना खाएं, लोग जैविक उत्पाद का सेवन करें
और अधिक से अधिक लोग अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं। किसी भी देश की बेहतरी के लिए जरूरी है कि वहाँ के लोग ईमानदार हो अपने काम के लिए, अपने देश के लिए, अपने हर एक व्यक्ति के लिए, अपने इंसान, अपने आसपास के लोगों के लिए। हर एक आदमी दुनिया का अपने आप को ईमानदार बना ले और अपना काम ईमानदारी से करे तो देश अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो मैं कम से कम ईमानदार बना रहना चाहूँगा। अब जब बात चली है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो अपनी तरफ से मैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगी और कर रही भी हूँ। या फिर हमारे देश में जो सार्वजनिक संपत्ति जिसका हम खुद इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बस स्टैंड पे लगी हुई सीटें हों या ट्रेन की सीट हो या कोई भी जगह हो जहाँ पे हम सार्वजनिक लोग जाते हैं और कभी गंदा करते हैं या कुछ लिख आते हैं, मुझे लगता है कि उसमें हमें ये लोगों में जागरूकता लानी चाहिए कि वो सही नहीं है, ये हमारे देश की संपत्ति है, हमारी खुद की संपत्ति है। अगर यही चीज़ हमारे घर में होती तो हम उसको कैसे रखते हैं, उस हिसाब से हमको रखना चाहिए। मैं कर्तव्यनिष्ठ रहूं, ईमानदार रहूं, अपने देश के प्रति जितने भी मेरे कर्तव्य हैं उन सभी का ईमानदारी से पालन करूं। यही मेरे देश के प्रति मेरा समर्पण रहेगा। एक तो मैं सांप्रदायिक बनने से और सांप्रदायिक विचारों से बचती हूँ, दूसरा मैं ईमानदारी से अपना टैक्स देती हूँ, और तीसरा जितने लोगों को हो सके उतने लोगों के लिए रोजगार का सृजन करती हूँ। What should I expect India to be or Indians to be? Better humans first, better Indians, and not on the basis of caste, creed or religion. Let's learn to be Bharatiya first. In 2030, I don't want us to be a superpower in terms of GDP, in terms of production, but a superpower to inspire people to be together, to respect, tolerate and nurture other religions, other cultures, other creeds. 2030 में मैं चाहूँगा ये देखना कि भारत पूरे विश्व में एक निर्णायक आवाज़, एक निर्णायक भूमिका निभाए, कि हमारा देश एक ऐसा लीडर बने जो कि स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और सोशल एस्पेक्ट में लीडर हो। ऐसा लीडर जो सारे देशों को लेके साथ में आगे बढ़े। हमें ऊपर पहुंचकर अकेले नहीं खड़े होना है। वी वांट ऑल द कंट्रीज टू प्रोग्रेस टुगेदर। वी अचीव 100% लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, सबके पास काम हो, और सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन पर एक कंट्रोल हो जाए। कि शहरी भारत जो है, अर्बन इंडिया, यहाँ पर लोगों के घरों में, छतों में, बालकनियों में खेत लगे, सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, और हरियाली देख के शायद ही कोई होगा जिसे खुशी न मिलती हो। हम चाहेंगे कि भारत विश्व गुरु बन जाए, भारत के पास हर वो टेक्नोलॉजी हो जो अन्य देशों के पास है, भारत का व्यापार विस्तार बहुत बड़ा हो, यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे अवसर हों, हमें किसी भी चीज के लिए अन्य देशों के मोहताज नहीं होना पड़े। मेरा देश आत्मनिर्भर बने, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, अपना घर हो और आत्मनिर्भर रहे। पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना हुआ देखना चाहूँगी, ताकि हम देश को एक ऐसी जगह पे देख सके जहाँ पे कि अपने आप के साथ में हम गर्व कर सके अपने देश पर। I believe it has the potential to be the world leader. 2030 तक मेरा इस देश के लिए एक ही सपना है कि इस देश का हर नेता, कॉर्पोरेटर से लेकर प्रधानमंत्री तक पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो। आपको लगेगा बहुत बड़ी आकांक्षा है, पर वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। खुदा नहीं, ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद। जय हिंद। हमारी कोशिश यही थी कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये आवाज़ें पहुँचें और ये सवाल भी आप तक पहुँचें, ताकि आप ये सवाल अपने आप से कर सकें। आप क्या करना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं भारत को, और कैसा है भारत का स्वरूप, कैसा होगा 2030 में भारत। ये सारे सवाल आपके मस्तिष्क में भी उथल पुथल मचाए। क्यों तो कागज़ पर खींची गई रेखाएं हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जैसे ये रेखाएं हमारे देश का मानचित्र बनाती हैं, तो फिर उससे महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता।
आप जब अपने देश की बात करते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, तो आपको ये पूरा हक पहुंचता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। बस हमारी यही कोशिश थी और आपके जो भी मन में आता है हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।